दोस्तों ये लड़की बर्फीले पहाड़ों की उस इलाके में पहुंच चुकी थी जहां से आज तक कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। आखिर उस लड़की ने वहां पर कौन सी डरा देने वाली चीज देख ली, ये तो हमें पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत जॉर्जिया से होती है, जहां सारे लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। वहीं कुछ लोग बर्फीले पहाड़ियों पर स्कीइंग भी करने आते हैं। वहीं हमें एलिसा नाम की एक लड़की को दिखाया जा रहा था जो बर्फ पर स्की करके काफी मजे कर रही थी। पर तभी एलिसा को लगता है कि उसके पीछे कोई तो मौजूद है। जैसे ही एलिसा ने अपने पीछे देखा तभी एक दूसरा आदमी उससे आकर टकरा जाता है। दोनों को बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन टक्कर की वजह से एलिसा काफी दूर जाकर गिर चुकी होती है। अब उस आदमी की गर्लफ्रेंड आकर उसे उठा रही थी, लेकिन जब वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एलिसा के पास जाते हैं तब पता चला कि वो बेहोश हो चुकी है। अब इस समय पे उन दोनों का फर्ज बनता है कि वो एलिसा को हॉस्पिटल में लेकर जाए, लेकिन वो दोनों डर के मारे एलिसा को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। एलिसा को इतनी ज्यादा चोट लगी होती है कि वो अपने बॉडी को भी नहीं हिला पा रही होती है। एलिसा के मोबाइल पर कुछ देर बाद उसकी मॉम का कॉल आने लगा था, लेकिन एलिसा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने मॉम का कॉल पिक करके उन्हें मदद के लिए बुला सके। अब इस दुर्घटना को पूरे 2 साल बीत जाते हैं। हमें यहाँ पर मैक्स और मिया नाम के 2 कपल्स को दिखाया जा रहा था, जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बर्फीले इलाके में आए होते हैं। मैक्स और मिया अपने होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहने लगे थे कि उन्हें माउंटेन्स के बहुत ही फेमस जगह ब्लैक स्पॉट पर जाना है। वो ब्लैक स्पॉट का नाम सुनकर एकदम शॉक रह जाती है। टाइलर ने मैक्स और मिया को बताया कि वो ब्लैक स्पॉट काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, इसीलिए तुम दोनों को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक स्पॉट पर कोई खतरनाक आत्मा रहती है जो वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को किसी न किसी तरीके से जान से मार देती थी। चौंका देने वाली बात ये थी कि आज तक वहाँ से कोई लौटा ही नहीं है। पर ये सारी बातें सुनने के बाद भी मैक्स को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने तो टाइलर को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे ताकि वो सारे इंतजाम कर सके ब्लैक स्पॉट पर लेकर जाने का। दरअसल मैक्स मिया को वहाँ लेकर जाकर एक सरप्राइज देना चाहता था। अब इतने ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से टाइलर को मानना ही पड़ता है और वो मैक्स और मिया को बता देती है कि कल आपके लिए हेलीकॉप्टर रेडी रहेगा। मैक्स और मिया फ्रेश होने के लिए अपने रूम के अंदर आ गए थे। मिया को बर्फीले नजारे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वो ये सारा मोमेंट मैक्स के साथ एंजॉय भी कर रही थी। अब उसी रात जब मैक्स और मिया गहरी नींद में सोए होते हैं तब ठीक 3 बजे किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। मिया तुरंत ही ये आवाज सुनकर उठ गई थी। उसे समझ ही नहीं रहा था कि भला इतनी रात को कौन आ सकता है। मिया तो अपने प्रोटेक्शन के लिए फ्लावर पॉट लेकर तैयार थी और अगले ही मोमेंट में वो दरवाजा ओपन कर देती है। पता चला कि दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि टाइलर है जो उन दोनों को वाइन देने आई थी। लेकिन मिया सोच में पड़ जाती है कि ये वाइन तो वो दिन में भी दे सकती थी, भला इतने रात को आने की क्या जरूरत है। यहाँ टाइलर की शक्ल एकदम अजीब तरीके की दिखाई दे रही होती है। टाइलर ने तो अब मिया से एक बार फिर से कहा कि तुम दोनों ब्लैक स्पॉट पर मत जाओ, क्योंकि 2 से 3 दिनों के अंदर ही हमें वहाँ से कई लोगों की लाशें मिली है। पर मिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो टाइलर की बातों को सीरियसली नहीं लेती। टाइलर तो जाते जाते उनके रूम के दरवाजे पर क्रॉस बनाकर चली जाती है। मिया ने जब ये देखा तब वो काफी सोच में पड़ गई थी। वो तो मैक्स को भी लेके जाकर दरवाजे का क्रॉस दिखाती है, पर तब तक पता नहीं कैसे वो क्रॉस गायब हो चुका था। मिया को लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा सोच रही है, इसीलिए उसे अजीब तरीके की हेलुसिनेशंस आने लगे हैं। अब आखिरकार वो दिन आ गया था जब मैक्स और मिया ब्लैक स्पॉट पर जाने के लिए निकलने वाले हैं। पैकिंग करते समय मिया ने मैक्स की बैग में एक अंगूठी देखी थी, जिससे कि मिया को अंदाजा हो जाता है कि शायद मैक्स उसे प्रपोज करना चाहता है। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन मिया मैक्स के सामने एकदम स्ट्रेंज बनने की कोशिश करती है कि उसे कुछ पता ही नहीं। अब टाइलर मैक्स और मिया को वहाँ से जाते हुए देख रही थी, तभी वो अपने क्रॉस पर हाथ लगाती है और प्रे करने लग जाती है, जिसका मतलब उन दोनों के साथ कुछ बुरा होने वाला था। मैक्स और मिया ने तो होटल से निकलते समय उन सारे लोगों की डेड बॉडी भी देखी जो उसी ब्लैक स्पॉट पर गए थे और उनकी जान चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों मिया और मैक्स को ये सारी चीजें दिखने के बाद भी कुछ होता नहीं। उन दोनों ने तो मन बना लिया था कि वो ब्लैक स्पॉट पर जरूर जाएंगे और अब वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे थे। कई पहाड़ों की चोटियों पर तो क्रॉस के बड़े बड़े सिंबल्स बनाए होते हैं उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए जो यहाँ पर मर चुके थे। अब ब्लैक स्पॉट पर पहुँचने के बाद हेलीकॉप्टर उन दोनों को उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से शुरू हो चुका था मैक्स और मिया का सर्वाइवल जर्नी। उन दोनों के पास वॉकी टॉकी होती है जिससे कि दोनों हर टाइम बात कर सकते थे और अब
लगातार वो दोनों बर्फीले चट्टानों से नीचे उतरने लग जाते हैं। कभी कभी वो चल रहे थे और कभी स्की करके नीचे आ रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अचानक वहाँ पर बर्फीला तूफान आ गया था। इस बर्फीले तूफान के अंदर कुछ भी ना दिखाई देने के कारण मिया मैक्स से अलग हो जाती है। वो तो अब मैक्स से काफी दूर आ चुकी थी। वॉकी टॉकी पर भी अब उन दोनों के सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते। मिया लगातार नीचे फिसलते हुए मैक्स को ढूंढते ही जा रही थी और तभी अचानक उसकी टक्कर एक बर्फीले स्पॉट से हो जाती है, जिससे कि मिया को काफी ज्यादा चोट लगी और वो वहीं पर पड़ी रही। थोड़ी देर बाद वो उठकर लगातार मैक्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते ही जाती है। तभी उसने किसी आदमी को देखा जो हाथ दिखा रहा था। मिया समझ गई थी कि ये जरूर मैक्स है। वो जैसे ही थोड़ा पास में जाती है तभी उसने देखा कि रास्तों पर बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। मिया को अंदाजा हो गया था कि शायद से मैक्स उसे अब प्रपोज करने वाला है और ये सारी चीजें उसने ही सजाई है। लेकिन जैसे ही मिया मैक्स के पास जाती है तब उसने देखा कि मैक्स के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं और वो किसी के कहने पर ये सारी चीजें कर रहा था। तभी अचानक एक दूसरा आदमी जो जेट स्की पर मौजूद होता है वो तेजी से आगे बढ़ने लगा था। मैक्स का पैर जेट स्की से बंधा होने के कारण वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मिया को समझ नहीं पा रही थी आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो तो सिर्फ मैक्स को बचाने के लिए उसी रास्ते में भागने लग जाती है, पर अफसोस तब तक वो दूसरा आदमी मैक्स को लेकर काफी दूर निकल गया था। यहाँ से मिया को डर लगना स्टार्ट हो जाता है। उसे नहीं समझ रहा था कि वो इतनी बड़ी जगह पर कहाँ जाए। वो तो सिर्फ उसी रास्ते पर बढ़ते चल जाती है जहाँ पर मैक्स के पैरों के निशान जा रहे थे। पर अब वो आदमी जिसने कि मैक्स को किडनैप किया था वो खुद ही मिया के सामने आकर उसे हाथ दिखाने लग जाता है। मिया जैसे ही उस आदमी के थोड़ा सा क्लोज गई तब उसने देखा कि आदमी के हाथ में एक ग्रेनेड बॉम्ब है, जिसने कि देखते ही देखते बॉम्ब को एक्टिवेट किया और वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। धमाके के कारण वहाँ की सारी बर्फ नीचे गिरने लगी थी, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा एवेलांच आ गया था। मिया इस बात के लिए तैयार थी और वो स्की करते हुए लगातार नीचे उतरने लग जाती है। बर्फ की बड़ी बड़ी परतें काफी तेजी से नीचे घिसते जा रही थी, लेकिन अब शायद मिया की स्पीड इतनी ज्यादा तेज नहीं होती कि वो बर्फ को पीछे ढकेल सके। और अब देखते ही देखते बर्फ से टकराने के बाद मिया उसके अंदर पूरा दब गई थी, लेकिन वो आदमी वहाँ तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो आदमी तो एक ब्लेड की मदद से लगातार बर्फ के अंदर मारती जा रहा था, ये चेक करने के लिए कि मिया वहाँ पर मौजूद भी है कि नहीं। मिया अपना मुंह पकड़कर जरा भी आवाज किए बिना बर्फ के अंदर दबी रहती है। एक ब्लेड तो मिया की बॉडी पर भी लग गया था, लेकिन वो जरा भी आवाज नहीं करती। और अब कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मिया ने तुरंत ही बाहर निकलने के लिए अपना हाथ ऊपर कर लिया और जोर से चिल्लाने लगी। तभी एक दूसरा आदमी तुरंत ही मिया को पकड़कर बाहर निकाल लेता है। वो तो डायरेक्टली मिया को लेकर अपने घर में आ गया था। ये बुरा आदमी जॉर्जिया का एक सिटीजन होता है, लेकिन मिया समझ रही थी कि यही वो आदमी है जिसने कि मैक्स को मारा है। लेकिन बाद में जब बुरे आदमी ने मिया का ट्रीटमेंट करते हुए उससे इंग्लिश में बात की, पर मिया समझ जाती है कि ये मैक्स का कातिल नहीं है। अब हमें होटल के रिसेप्शनिस्ट टाइलर को दिखाया जा रहा था जो किसी अनजान आदमी से फोन पे बात कर रही होती है। टाइलर ने बताया कि मैंने उन दोनों को वहाँ पर भेज दिया है, लेकिन अब ये आखिरी बार है, जिसके बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जिससे हमें पता चला कि टाइलर भी कहीं न कहीं इन सारे होने वाले मर्डर्स के बीच में शामिल थी। पर आखिर वो कौन था जिससे कि टाइलर फोन पे बात कर रही थी इन लोगों को ब्लैक स्पॉट पर भेजने के बारे में। और आखिरकार मिया फिर से ब्लैक स्पॉट पर जाकर मैक्स को ढूंढ भी पाएगी कि नहीं, इस बारे में तो हमें कहानी के दूसरे भाग में पता चलेगा। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट ज्यादा आएंगे तो मैं पार्ट 2 को जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर की चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं हर दिन नई नई कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ।